सभी को हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आप सबको इस पवित्र आराधना में स्वागत करता हूँ। हम सब लोग परमेश्वर के वचन में ध्यान करेंगे। हमारे बीच में आज मनोज भाई हैं। मनोज परमेश्वर के वचन को हमारे लिए बांटेंगे। हम समय को भी मनोज को देंगे। मनोज। जी सर, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ हाँ मनोज आ रहा जी सर। है। ओके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दल प्रभु, तेरी पवित्र नाम धन्यवाद है सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। प्रभु, हम सभी को सुंदर दिन दिखाए प्रभु, तेरे निकट में आकर तेरे वचन को ध्यान करने के लिए, तेरी महिमा तेरी स्तुति करने के लिए प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। विशेष प्रार्थना करते हैं इस जूम मीटिंग के द्वारा जितने भी प्रभु, जितने व्यक्ति जुड़े हैं सबको आशीष कर, कृपा कर प्रभु, जिस पर प्रभु हम सब कोई तेरे वचन को ध्यान पूर्वक प्रभु सुने और अपना जीवन में उसको लागू करे प्रभु। विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु, अभी हम वचन को सुनाएंगे प्रभु, तेरी बुद्धि से, तेरे ज्ञान से, तेरी आत्मा से भर दे, जिस प्रकार तेरे वचन को तेरी ओर से समझा पाऊं, बोल पाऊं। इसलिए प्रभु तू मुझको दया कर, कृपा कर प्रभु। ये छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को यीशु मसीह का मधुर नाम से जय मसीह की। प्रभु की धन्यवाद हो। प्रभु ने हम सभी को फिर से सुंदर समय दिया परमेश्वर के वचन को ध्यान करने के लिए। और आज हम प्रियो आयु पुस्तक के उसका 16 अध्याय को ध्यान करेंगे। जैसे कि हम सब कोई आयु पुस्तक को ध्यान करते आ रहे हैं और आयु के कई सारा उसका जीवन के जो घटना घटित हुआ है, सारी विषय को हम जो सुनते आ रहे हैं और कई सारा विषय हम जाने उसके बारे में। जैसे कि हम आयुब के बारे में हम ध्यान किए थे कि आयुब एक उस देश के रहने वाला एक व्यक्ति था ना, और उसके बारे में हम जब ध्यान करते हैं, जो पहला चैप्टर हम देखते हैं, तो वो एक कैसे व्यक्ति था कि खारा, एक सीधा परमेश्वर की भयकारी, परमेश्वर को भय मानने वाला व्यक्ति, बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति। और जो उस देश था, उस देश में सबसे एक महान व्यक्ति था बोलकर हम बाइबल प्रकाश करता है ना। तो देखते हैं ऐसे महान व्यक्ति, परमेश्वर की भय करने वाला व्यक्ति, एक सीधा एक खारा व्यक्ति, वैसे वाला व्यक्ति का जीवन में दुख आता है ना। जैसे कि शैतान और परमेश्वर का विवाद में जो कुछ हुआ और जो आयुब का जीवन में जो भी दुख आया, हम सारे विषय को हम ध्यान किए थे। और हम एक विषय को देखते हैं कि आयुब के साथ जो उनका जो पत्नी थी, वो भी उस दुख को शामिल नहीं हो रही है ना। उसको सांत्वना, उसको धीरज और प्रभु में और विश्वास ना, वो नहीं, उसका ऑपोजिट में ही खड़ा ना, उसको परमेश्वर विरोध में खड़ा होने के लिए उसको और उसका ना सारे विषय हम उसको हम ध्यान किए थे। और हम ध्यान किए थे जो तीनों जो मित्र थे, जो दोस्त थे, उन लोग भी उसको अनेक प्रकार उसको बात कहना, उसको कि दोषी ठहराना, कि पापी ठहराना, ये सारे विषय ही उन लोग कर रहे हैं कि उनको सांत्वना, कि उनको धीरज, कि उनको एक अच्छा प्रभु में बढ़ाने के लिए ये विषय हम देख नहीं पा रहे ना। हम जब आयुब उसका 16 अध्याय में हम जब देखेंगे उसका जो 1 से लेकर 5 तक, तो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि आयुब अपने मित्र को धिक करता है, मतलब उसको जवाब देता है। देखिएगा, जब हम आयुब उसका 2 का 11 में जब हम ध्यान करेंगे, तो जब आयुब का जीवन में कष्ट आया, दुख आया, तो सब मित्र ने इस विषय को सुनकर उन लोग आयुब के पास जाकर उसका जो दुख में शामिल होकर उसको सांत्वना देने के लिए उन लोग सोचे हुए थे ना। कोई पढ़िएगा आयुब उसका 2 का 11, कोई पढ़िएगा। जब तेमानी एलिबज सुभी बिल्दाद और नबाती सुल्तान आयुब के इन तीनों मित्रों ने इस सब विपत्ति का समाचार पाया जो उस पर पड़ी थी, तब वे आपस में यह ठानकर कि हम आयुब के पास जाकर उसके साथ विलाप करेंगे और उसको शांति देंगे, अपने आप यहाँ से उसके पास चले। ओके, थैंक यू राहुल।
तो यहाँ पर हम देख पाते हैं जब जो आयुब के जो मित्र लोग जब इस विषय को सुने कि उसका जीवन में सारे जो घटना हो चुका है, जो आयुब कष्ट में है, तो उन लोग आप तीनों जो बंधु थे, तीनों जो मित्र थे, उन लोग सोचने लगे कि हम अब आयुब के पास जाकर उसके संग विलाप करेंगे। ओके, उसके साथ हम क्या करेंगे? विलाप करेंगे और उसको शांतिजनक विषय को बोलेंगे। लेकिन प्रियो, हम जब देखते हैं चैप्टर 3 से लेकर चैप्टर 15 से हम जब देखते हैं, तो उन लोग ना उसकी जो दुख में उन लोग शामिल ना, उसको एक भरोसाजनक विषय, वो विषय को नहीं हम देख पाते हैं ना। 3 से जो अध्याय 3 से लेकर 15 तक उसको हर एक विषय में जो गलती को, बार बार गलती को ढूंढना, बार बार गलती को उन लोग बोलना कि हाँ आप इस दुष्ट के समान, के पापी के समान सब कुछ परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किए, इसलिए आपका जीवन में कष्ट आया है, दुख आया आपका, इसलिए आपका सारे जो आशीष है वो चला गया। ये सारे विषय दोस्त बार बार बारंबार इस विषय को आयुब के प्रति बोलने लगे। हम इस विषय को हम सुने ना, हम इस विषय को हम नहीं सुने कि उसको धीरज बनाकर रहो, परमेश्वर और विश्वास बनकर रहो, परमेश्वर के ऊपर आशा बनाकर रहो। ये सारे विषय बंधुता कर उनके आयुब के पास नहीं समझा रहे ना, एक धीरज की विषय नहीं बोल रहे ना, उसको आरोप प्रति आरोप लगाना, उसको एक पापी सदस्य देखना, ये सारे विषय उन लोग उस आयुब का अंदर में उन लोग सिर्फ दोस्त को ही खोजना ना। लेकिन प्रियो, हम किसी, देखिएगा जैसे कि देहाती एरिया में खासकर इस विशेष ज्यादा होता है कि हम किसी का तबीयत खराब होता है तो बंधु, उसका पड़ोसी, चाहे पादरी लोग जाते हैं मिलने के लिए, उसको सांत्वना देने के लिए, परमेश्वर की बातों बोलने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए, उसके लिए प्रार्थना करने जाते हैं। सिटी एरिया में इतना नहीं होता, क्योंकि सिटी एरिया में, जो शहर एरिया में बहुत कोई काम करने के लिए और अपने जॉब में लगे रहते हैं, तो इतना मिलना जुलना नहीं होता। लेकिन देहाती एरिया में क्या होता है, बहुत विशेष करके जो व्यक्ति का परिवार में जो तबीयत खराब होता है, कि उन लोग का कोई भी कष्ट दुख है, तो उनका परिवार में सांत्वना देने के लिए अपने परिवार, चाहे अपने पड़ोसी, अपने बंधु, पादरी लोग जाते हैं, प्रार्थना करते हैं उसको कि प्रभु में बढ़ाने के लिए, प्रभु में और विश्वास रहने के लिए उनको सांत्वना देते हैं। और बहुत जरूरी, हम अनेक समय में अनेक व्यक्ति जो गलती करता है, कष्ट में है, चाहे अशांति में है, परिवार में है, उनको हम बहुत अन्य विषय बोलते हैं, अन्य के थिंकिंग विषय लेते हैं, दोषी आप ठहराते हैं। हाँ, आपका परिवार में सारे विषय लेकर आपको ऐसे हुआ, आपका व्यक्तिगत जीवन में सारे कष्ट, ये सारे पाप की वजह से आपका दुख है। हम नहीं जानते कि उसका जीवन में क्या चल रहा है, उसका जीवन में क्या है, क्यों उसका ऐसे परिस्थिति, हम थोड़ा सा भी नहीं जानते, लेकिन उसको हम आरोप लगाते हैं ना। देखिएगा, हम किसी व्यक्ति को आरोप लगा रहे हैं, किसी व्यक्ति को हम ठट्टा कर रहे हैं, उसको गलती को ही ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हम सही है और आप क्या हो कि दोषी हो ना, आप बुरा में हो, हम अच्छा जीवन बिताते हैं। रोमियो उसका 2:1 में हम जब ध्यान करते हैं, कोई पढ़िएगा, रोमियो उसका 2:1 कोई पढ़िएगा। अतः है दोष लगाने वाले, जो कोई क्यों न हो, तुम निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है, उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। इसलिए तू जो दोष लगाता है, स्वयं भी वो काम करता है। ओके, थैंक यू राहुल भाई। तो हम देखते हैं दोष लगाना, हम कभी किसी को, उसका कोई किसी का जीवन में किसी भी दोष, मिस्टेक को हम जब पकड़ते हैं, उसका गलती को ही हम जब पकड़ करते हैं, हाँ, आप ऐसे हो, आप गलत हो, आप पापी हो, दुष्ट हो, अंधकार में रहने वाला एक व्यक्ति हो, आप एक बुराई करने वाला व्यक्ति हो, जब हम किसी को आरोप ही लगाते हैं, तो उस दोष कहीं ना कहीं हमारे जीवन में वो हम हमारे जीवन में आता है ना, कि हम एक सच्चापन के धार्मिक प्रकट करते हैं। लेकिन नहीं प्रियो, हम किसी को दुखित में है, कि चाहे कुछ किसी को कुछ समस्या है, अशांति में है, तो उसको हम परमेश्वर की सांत्वना देना बहुत जरूरी है। और उस समय में जब आयुब, जब वो खुद नहीं जानता कि मेरा जीवन में ये ऐसे क्यों हो रहा है, मैं क्यों इतना कष्ट मेरा जीवन में, हाँ, इतना समस्या, ऐसे बीमारी क्यों, मेरे पुत्र लोग नहीं है, सॉरी, ये विषय खुद नहीं जानते ना। तो उस समय में वो अपने मित्र, अपने जो पत्नी, उनको एक सांत्वना का विषय नहीं देकर, अपने एक धीरज, परमेश्वर के एक आशा विषय नहीं देकर, उसको क्या करना है, एक दोषी लगाना, उसको दुख को बढ़ाना ना। जिस प्रकार उन लोग जो बोलते जा रहे हैं, उन लोग सारे मित्र लोग, तो आयुब ने और दुख से पीड़ित, और दुख से उसको वो अनुभव कर रहे हैं ना।
दुख बढ़ते जा रहा है, उसको दुख कम नहीं हो रहा है, दुख दिन प्रतिदिन वो बढ़ते जा रहा है। तो हम हर एक व्यक्ति मसीह में यत में हर एक के अशांति व्यक्ति को क्या के दुखित व्यक्ति को परमेश्वर को एक आशा, परमेश्वर सांत्वना देना बहुत जरूरी है ना, कि नहीं कि वो दुख में है, चलो उसको एक पापी, एक झूठा व्यक्ति, एक ऐसे व्यक्ति बोलकर उसको एक और दुखित में ना गिराना चाहिए, कि और विश्वास में ना गिराना चाहिए ना। हमेशा के मसीह व्यक्ति और एक दुखी व्यक्ति को प्रभु के विश्वास में, प्रभु की आशा में बढ़ाना बहुत जरूरी है। अभी हम किसी को परिवार में दुखित घर में जाते हैं कि फ्रेंड्स, कोई दोस्त या किसी के भी एक समस्या खड़ा रहता है, तो उनका समस्या को हाल को समाधान करना, प्रभु में और उन लोग बढ़ना, ये सारे विषय को उन लोग को बताना बहुत बहुत आवश्यकता है। जब हम वो चीज को नहीं बताकर हम दूसरा विषय को बोलेंगे तो कहीं ना कहीं वो परमेश्वर से वो टूट जाता है ना, परमेश्वर से वो निराश हो जाता है, दूर हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि सारे जो तीनों जो बंधु थे, उसका पत्नी थे, उसको आरोप प्रति आरोप, दोष, मतलब उसका अंदर से सारे के दोष को ढूंढना, सारे गलती को ढूंढना कि हाँ इस कारण से ऐसे हुआ होगा, उस कारण से ऐसे हुआ होगा, सारे विषय को बोलना ना। आयुब का जीवन में कितना कष्ट, समस्या, कितना वो दुख अनुभव कर रहा है, कितना कष्ट अनुभव कर रहा है, उस समस्या को नहीं, पहले ये चीज को सोच कर आना कि हाँ हम आयुब का जीवन में सारे विषय घटा हुआ है, हम भी जाकर उसके साथ शोक करेंगे, उसका साथ वो तो धीरे शांति के बात बोलेंगे, वो बात नहीं हुआ ना। हम जब आयुब की उसका हाँ आयुब की उसका 16 का 4 को जब पढ़ेंगे तो आयुब ने यहाँ पर कहता कि हम भी ऐसे कर सकते हैं ना। कोई पढ़िएगा 16 का 4, कोई पढ़िएगा। जो तुम्हारे जैसा मेरी सी होती तो मैं भी तुम्हारी सी बातें कर सकता, मैं भी तुम्हारे विरुद्ध बातें जोड़ सकता और तुम्हारे विरुद्ध सिर हिला सकता। ओके, थैंक यू बोलू भाई। तो यहाँ पर आयुब भी बोल रहे कि मेरे जगह में आप रहते तो मैं भी ये सारी विषय बोल सकता, आप मैं भी आपको प्रति आरोप आपको हर एक विषय कह सकता है, लेकिन नहीं, वरन में अपने नीचे जो 5 पद को हम देखते हैं, वरन में अपने वचन में से तुमको याद दिलाता और बात से शांति देकर तुम्हारा शोक को घटाता। देखिएगा यहाँ पर आयुब अच्छा बात कर रहे हैं ना, कि मैं आपको सारे वचन से याद करते मैं आपको शांति दिलाता बकर, यहाँ पर हम देख पाते हैं। तो प्रियो, हम लोग को भी बहुत जरूरी, कोई दिक्कत में है, परेशानी में है, अशांति में है, दुख में है, तो उसको शांति चाहिए ना। तो हम हमारे द्वारा शांति का बहुत जरूरी है, हम उनको शांति, परमेश्वर की शांति को प्राप्त देना, उसको शांति की बात बोलना बहुत जरूरी है, जैसे कि वो रिलैक्स, उस दुख से, वो अशांति से वो रिलैक्स करे और वो प्रभु में और विश्वास करे, प्रभु में वो बढ़े। और हम जब दूसरा जो पॉइंट को हम देखते हैं, तो आयुब ने अपने मित्र के द्वारा जो निंदा की कर रहे हैं उसमें बहुत क्या हो रहा है, दुख हो रहा है ना, दुख का अनुभव कर रहा है। जैसे कि उन लोग बोलने लगे और पीड़ित और रोने लगा, शोक कर रहा है कि ऐसे क्यों मेरे जीवन में हो रहा है, मेरे जीवन में क्यों ऐसे आया, ये सारे विषय वो फील कर रहा है ना। और वहां पर हम जब देखते हैं कि सिर्फ मित्र लोग ही नहीं, अपने जो गांव के लोग भी क्या कर रहे हैं, उसको निंदा कर रहे हैं, अपने लोगों उसको निंदा कर रहे हैं। देखिएगा, हम जब मसीहत में है, चाहे हम परिस्थिति हमारा खराब है, कोई हमारा बंधु, हमारा पड़ोसी के, हमारा गांव के लोग जब हमको निंदा करते हैं, तो हम परमेश्वर को निर्भरशील, परमेश्वर को विश्वास होकर जीवन बिताना बहुत जरूरी है ना। बाइबल प्रकाश करता है, चाहे आपके माता पिता भूल सकता है ना, परमेश्वर कभी नहीं बोल सकता है। देखिएगा, हमारा पड़ोसी, हमारा अपने परिवार, अपने लोगों हमको ठट्टा कर सकते हैं, मजाक उड़ा सकते हैं, दुख के समय में हमको अनेक प्रकार बात कर सकते हैं, लेकिन प्रियो, हमारा जो इसमें से हमारा परमेश्वर हमको कभी भी छोड़ने वाला नहीं, कभी भी हमको त्याग करने वाला, हम कभी भी हमको मतलब छोड़ने वाला, एक आसाना देने वाला नहीं है ना, हमेशा हमारा साथ रहने वाला। हमारा विश्वास परमेश्वर के प्रति, यीशु मसीह के प्रति होना बहुत जरूरी है। हम टूट जाते हैं कभी कभी कि हाँ मेरे घर वाला, मेरे परिवार हमको साथ नहीं दे रहे, मेरे पड़ोसी मुझे साथ नहीं दे रहे, मेरे गांव वाला मुझे साथ नहीं दे रहे, मैं कितना दुख में हूँ, मैं कितना कष्ट में हूँ, ये सारे भी सोचते रहते हैं ना। लेकिन संसारिक में ऐसे नहीं होता कि हम सब कोई हमको सपोर्टिंग करे, कि घर परिवार लोग सब, गांव सब हमको हमारा दुख में खड़ा हो, ऐसे नहीं है।
हमारा जो खड़ा होने वाला वो कौन है? परमेश्वर है। हम परमेश्वर को निर्भरशील, परमेश्वर को विश्वास होना बहुत जरूरी है। जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं, हम भौतिक जो लोगों, हमारा जो आसपास में रहने वाला हमारे परिवार के लोगों प्रति हम जब विश्वास रखेंगे, कहीं ना कहीं हम टूट जाएंगे ना। टूट क्यों जाएंगे? क्योंकि उन लोग हमको हेल्प, हमारा शांतिजनक बात नहीं बोलेंगे, उन लोग हमारा दुख के समय उन लोग खड़ा नहीं रहेंगे। तो बहुत बहुत जरूरी है कि मसीहत में बहुत जरूरी है कि हम, हमारे जीवन में जब दुख आता है तो परमेश्वर को निर्भरशील, परमेश्वर को विश्वास होना बहुत जरूरी है। ना हम एक बंधुता, ना हमारा परिवार, ना हमारा गांव की पड़ोसी जो लोग, उन लोग के प्रति हमारा क्या क्या बोलते हैं, आशा विश्वास की उन लोग हम खड़ा होंगे, मेरे वो विश्वास नहीं होना चाहिए ना। आयु देख रहा कि उसका जो मित्र लोग निंदा कर रहे हैं, उनका गांव वाला भी उसको निंदा कर रहे हैं, तो बहुत शोक कर रहे हैं ना, बहुत दुख अनुभव कर रहा है। प्रियो, हम परमेश्वर प्रति विश्वास भरोसा रखें और परमेश्वर हमको हर एक दुख से क्या करेंगे ना, हमको बचाएंगे। और हमारा जो आशा परमेश्वर प्रति होना बहुत जरूरी है। और हम जो तीसरा पॉइंट हम इसी अध्याय के दौरान हम जब देखेंगे तो वो विषय है कि आयुब की धर्मी में अंधकार और तकलीफ क्यों सोच रहा है। मैं जब एक धार्मिक हूँ और मैं अच्छा प्रभु के लिए सब अच्छा ही कर्म कर रहा हूँ, तो मेरे जीवन में क्यों ये सारे विषय। हम कई बार प्रियो हम यही विषय सोचते हैं ना, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में ऐसे क्यों, मेरे जीवन में क्यों ऐसे दुख आता है, मेरे जीवन में क्यों समस्या है, मेरे जीवन में ही गरीबी क्यों है, मेरे जीवन में यूं तकलीफ क्यों है। हम अनेक बार सोचते रहते हैं ना। हम दूसरे को जब देखते हैं, हम लोग अच्छा में, हमारा जीवन कष्ट में है, हमारा जीवन में शांति है, तो हम सोचते लगते हैं कि हमारा जीवन में क्यों। जब आयुब ने विषय को सोचा था कि हाँ मेरे जीवन में ऐसे क्यों दुख आया, क्यों, वो जान नहीं पा रहा कि मेरे जीवन में सारे कष्ट आने का रीजन क्या है। लेकिन प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, हर एक मसीहत में, मसीह जीवन में ऐसे नहीं कि एक धार्मिक व्यक्ति के पापी के व्यक्ति का जीवन में ही एक दुख, ऐसा नहीं कि धार्मिक व्यक्ति पापी, हर एक व्यक्ति का जीवन में दुख आना के आना बहुत जो मतलब आ सकता है ना। हम नहीं टाल सकते कि हाँ पापी के जीवन में आएगा, कि धार्मिक व्यक्ति जीवन में नहीं आएगा। हर एक व्यक्ति को दुख आता है ना। और एक धार्मिक व्यक्ति का जीवन में तो कंपल्सरी वो दुख आना, परिश्रम में पड़ना बहुत एक नॉर्मल है ना। परंतु हम उस दुख से किस प्रकार से विजय प्राप्त कर सकते हैं, उस दुख से हम किस प्रकार से बच सकते हैं, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण ना। हम मसीहत में अनेक प्रकार निंदा, दुख, समस्या, बीमारी, तकलीफ सारे प्रकार आ सकता है। लेकिन हमारा जो उससे किस प्रकार से हम बचना है, उससे किस प्रकार विजय प्राप्त करना है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार हम देखते हैं यीशु मसीह ने इस जगत में आया तो अनेक जो दुख वो सह लिया ना, अनेक दुख। ऐसे नहीं कि हम संसार में जीकर ही हमारा जीवन में ही दुख आया है, उस दुख को हम ही फील कर रहे हैं, हम ही जान रहे हैं, ऐसे नहीं है ना। यीशु मसीह भी इस जगत में आए, जो हम दुख को अनुभव कर रहे हैं, उस दुख को फील कर रहे हैं, वो परमेश्वर को इस जगत में आकर उस दुख को वो क्या किए, अनुभव किए, दुख को सहे ना। तो उस प्रकार हमारा जीवन भी उस प्रकार दुख को सहना बहुत जरूरी है ना। जिस प्रकार यीशु मसीह ने दुख को सह कर, दुख को झेलकर, वो दुख से वो क्या किए, विजय प्राप्त किए, दुख से वो जीते, वो हर एक के सांसारिक विषय से वो जीते। उस प्रकार इस जगत में जब तक हम जिंदा रहते हैं, जब तक है, तो हमारा जीवन में आयुब की जैसे कोई ना कुछ हमारा समस्या, दुख, अशांति हर एक विषय आ सकता है। परंतु हम उस दुख से किससे विजय प्राप्त करना है और परमेश्वर के प्रति किस पर और विश्वास में बढ़ना है, वो हम मसीहत में बहुत बहुत जरूरी ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यूहन्ना उसका 14 का हम जब 16 का 33 पढ़ेंगे, कोई पढ़िएगा यूहन्ना उसका 16 का 33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। ओके, थैंक यू भाई। तो यीशु मसीह कहते हैं मैं संसार को जीत लिया, क्लेश, शांति जितना भी था उसमें हम जीत लिया है। और ये हमारा एक कहते हम अभी हमारा है, हमारा जीवन है, उस क्लेश और शांति और सारे विषय में हमको वो विजय प्राप्त करना है ना।
हम परमेश्वर को आरोप नहीं लगा सकते। प्रभु मेरे जीवन में क्यों इतना इतना शांति है, कितना दुख है, कितना कष्ट है, आप क्यों नहीं देख रहे हैं? नहीं ना, हम उस जो दुख आ रहा है हमारे जीवन में, उस दुख को जानकर और विश्वास से बढ़कर परमेश्वर निकट में जाकर सारे गलती को, सारे विषय छोड़कर और हमको एक अच्छा विजय प्राप्त करना, दुख से विजय प्राप्त करना, शांति विजय प्राप्त करना बहुत मसीहत में बहुत जरूरी है ना। और सिर्फ दुख आने से सिर्फ निंदा करना परमेश्वर प्रति कि मेरे जीवन में ही क्यों, ये गलत विषय है ना। हम दुख को सुख में परिणत करना है, उसको बदलना है ना। और बदलना कैसे? क्यों? हम जब परमेश्वर यीशु मसीह को जब विश्वास करेंगे, परमेश्वर यीशु मसीह को सदस्य जब देखेंगे, हाँ यीशु मसीह जगत में आए, हर एक चीज को झेले, उस पर हम भी एक मसीहत में हमारा जीवन में कुछ भी डरना कि प्रभु के जो कुछ प्रभु के अपोजिट में कुछ भी बात हमारा जीवन में कुछ भी कोई व्यक्ति बोलना कि दुख पहुंचाना, उसमें धीरज बनाकर उस विषय में विजय प्राप्त करना बहुत बहुत जरूरी है। जब हम इस सारे विषय में दुख, अशांति, कष्ट से जब विजय प्राप्त करेंगे तो हम परमेश्वर को ऊपर और मसीह में और बढ़ेंगे ना। तो इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह को हम और विश्वास और भरोसा उनके ऊपर निर्भर करेंगे। और हम जब चौथा पॉइंट को हम देखते हैं तो आयुब जानता है कि उसको मरने के बाद वो कहाँ जाएगा? स्वर्ग में जाएगा। और एक मसीहत में हम मसीहत में हर एक व्यक्ति ये विषय हम जानते हैं कि हमारा मृत्यु की बात क्या है। हाँ, हम जब अच्छा विश्वास, अच्छा कर्म किए हैं, विश्वास प्रभु में, मसीहत में है, तो निश्चय हम कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे ना। अनेक व्यक्ति को यही मानना है, बहुत कोई लोग ये मानना है कि जो मरने के बाद दोबारा उसका आत्मा आता है, भूत बनता है। सारे विषय लोग को सोचना है ना। हम बहुत कोई लोग ऐसे बोलते हैं और भ्रम की विषय हम सुनते हैं ना। लेकिन नहीं प्रियो, आयुब इस विषय को जानता है कि मेरे मृत्यु होने के बाद वो कहाँ जाएगा? स्वर्ग जाएगा। ये कि अतीत के विषय वो बोल रहे हैं ना। तो हम लोग का जो फ्यूचर है, हम लोग का जो भविष्य है कि हम इस जगत में जितना दिन तक है चल रहे हैं, सब कुछ कर्म कर रहे हैं, सब हमारा जीवन चल रहा है, लेकिन हमारा जो एंडिंग, जो मृत्यु होगा, मृत्यु के बाद क्या है? हमको एक तो स्वर्ग जाना है, नहीं तो एक कर्म के अनुसार, विश्वास के अनुसार नरक में जाना है। तो ये आशा लेकर हमको सारे मसीहत में जीवन बिताना बहुत जरूरी है। ओके, हम जब इस चीज को जान लेंगे कि हाँ हमको मरने के बाद हम जब स्वर्ग जाएंगे, तो प्रियो हम सब कोई कितना कष्ट, कितना समस्या, अशांति हमारे जीवन में आए, तो वो आशा और विश्वास हमारे जीवन में रहेगा। चाहे हमारा शरीर नष्ट हो जाए, चाहे हमारा कष्ट हो कि कुछ बीमारी हो कि समस्या हो, अशांति हो, थोड़ा समय के लिए कोई दिक्कत नहीं, वो आने दे। लेकिन हम जो हमेशा के लिए जो कहाँ पर जाने वाला, स्वर्ग में जाने वाला, वो आशा को हम बना कर रखेंगे। ओके, और हम जब इस विषय को हम जो आयुब की जैसे हम नहीं सोचेंगे कि हमारा मृत्यु के बाद क्या होगा क्या नहीं, हम कौन जानता है उसके बारे में। हा? इस जगत में थोड़ा जी लो, थोड़ा सा दुख से हम थोड़ा सा शांति पानी प्राप्त करें, मतलब पाने के लिए खोजते रहते हैं हमेशा, तो वो होने वाला नहीं है ना। हम जब इस चीज को, फ्यूचर को नहीं जानेंगे कि हम स्वर्ग जाने वाले हैं, अनंत जीवन के लिए वहां रहने वाले हैं, तो हमारे लिए के दुखित का विषय। हर एक मसीहत व्यक्ति को विषय को, फ्यूचर विषय को, भविष्य को जानना जरूरी है कि हम मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। और उस स्वर्ग जाने के लिए हमको इस जगत में प्रभु में बना रहना, विश्वास में बना रहना, अच्छा कर्म को करना, सत्यता रूप से जीवन को बिताना बहुत जरूरी है। देखिए प्रियो, आयुब का जीवन में इतना कष्ट, समस्या, दुख आया, उस समस्या दुख के लिए वो परमेश्वर को वो नहीं छोड़ा है ना। परमेश्वर मैं आपको त्याग करता हूँ, परमेश्वर आपको हम छोड़ देते हैं, परमेश्वर मैं आपको नहीं मानूंगा, मैं आपको मैं कितना भयकारी, कितना आज्ञाकारी था, आपके विरुद्ध में कुछ भी नहीं कर रहा था, मैं कुछ भी बाय मिस्टेक कुछ गलती किया हूँ बोलकर मैं आपके लिए हम बलि चढ़ाता था, मेरे पुत्र के लिए, मेरे परिवार के लिए, तभी भी मेरे दुख को आप नहीं, मुझको नहीं जाने आप, और मुझको मेरे जीवन में दुख दिए। ऐसे तो नहीं हुआ ना, त्याग तो नहीं किया ना। वो जानता, फ्यूचर क्यों जानता था आयुब ने कि मृत्यु के बाद वो कहाँ जाएगा? स्वर्ग में जाएगा बोल। तो उस प्रकार प्रियो, हमारे जीवन में भी, कि मसीह जीवन में भी, हम भविष्य को लेकर हम इस जगत में जीवन बिताना बहुत जरूरी है। देखिए, जब भविष्य में इस चीज को हम जानेंगे कि हाँ
दोबारा दूसरा आगमन होगा, प्रभु यीशु मसीह जगत में आएंगे और दोनों पुनः बार हम सभी को स्वर्ग में ले जाकर जाएंगे। इस चीज को हम जब ध्यान पूर्वक हम जब इस सोचेंगे आयुब के जैसे, तो निश्चय हमारा जीवन बच जाएगा और हम संसार में शायद थोड़ा समय के लिए दुख का समस्या आएगा, लेकिन हम सदा के लिए आनंद में हम कहाँ पर स्वर्ग में रहेंगे। तो उस चैप्टर में हम देखें कि आयुब का जो मित्र लोग उसको जो जितना भी निंदा कर रहे हैं, जितना भी उसको दसी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आयुब ने वो अपने मन की बात खुलकर रख रहा है ना, कि मैं आपकी जगह होता है तो मैं आपको एक धीरज और एक शांतिजनक वचन को बोलता। तो उस प्रकार कोई व्यक्ति के दुख और चाहे वो शांति में, तो हम उसको एक शांतिजनक वचन को बोलना, उसके लिए प्रार्थना करना, उसके और विश्वास से बढ़ाना एक मसीहत में बहुत जरूरी है ना। उसको एक दसी आरोप की, उसको एक निंदा कर उसको विश्वास में कमी नहीं करना चाहिए। और दूसरा हम देखेंगे जितना भी जो मित्र थे उसका गांव के लोग थे उसको निंदा कर रहे हैं, तो वो अपने वो रो रहा है, उसको वो सोच रहा है ना। लेकिन हम सबको मसीहत में हमको अनेक प्रकार लोग निंदा करें कि अनेक प्रकार वो कुछ भी बात बोले, हम मसीह पर विश्वास रखकर जीवन को बिताना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कभी हमको छोड़ने वाला नहीं है। अनेक लोग हमको छोड़ने वाला, हमारा अपने परिवार छोड़ने वाला, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमको कभी नहीं छोड़ेगा। और हम कभी और जो तीसरा पॉइंट देखें, हम अनेक बार सोचते रहते कि हम इतना अच्छा कर्म करने के बाद, धार्मिक होने के बाद भी, हम मसीहत होने के बाद भी हमारे जीवन में इतना दुख का समस्या क्यों। जैसे आयुब ने सोचा कि मेरे जीवन में इतना दुख का समस्या क्यों। तो उस प्रकार हम एक धार्मिक होने से भी, एक मसीहत होने से दुख कष्ट आएगा, लेकिन हम उस दुख कष्ट समस्या को प्रभु को बस गुहारी कर उस समस्या से किस प्रकार से विजय प्राप्त करना है, यीशु मसीह किस प्रकार से उस दुख से विजय प्राप्त किया, उस पर हमको इस विषय को सोचकर हम उस दुख से विजय प्राप्त करने के लिए हम प्रयत्न करना है। और हम चौथा विषय देखें कि आयुब जानता था कि उसका मृत्यु की बात को कहाँ जाएगा, स्वर्ग में जाएगा। वो भविष्य के बारे में वो जान रहा है। उस प्रकार की मसीहत में हम क्या जाने कि भविष्य के विषय को जानकर इस जगत को जीवन बिताना है, कि इस दुख समस्या हमेशा के लिए नहीं, एक दिन हमको इस दुनिया को छोड़कर हमको स्वर्ग में जाना है। इस चीज को जब हम सोचेंगे और जब जीवन बिताएंगे, तो निश्चय हम दुख कष्ट को भूल जाएंगे कि उस दुख हमारे लिए आनंद का रूप से वो बदल जाएगा। इसलिए हम इस चीज को हम मान कर रहे, इस चीज को हम याद रहे कि हम ये समस्या जो है, दुख है जो थोड़ा समय के लिए है, लेकिन आनंद जो के लिए हम सदा के लिए हम क्या स्वर्ग में रहने वाले हैं। ये सारे विषय जब हम सोचेंगे, चिंतित करेंगे, तो आयुब की जो परमेश्वर जो आशीष को जो प्राप्त किया था, उस प्रकार अंतिम समय में परमेश्वर की आशीष को हम सबको प्राप्त करेंगे। ये छोटी सी वचन प्रभु हम सभी को आशीष करे। अभी के समय हम सार को देते हैं। थैंक यू मनोज। हम सब लोग आकर प्रार्थना करेंगे। सभी आंखें बंद कीजिएगा और आकर प्रार्थना करके सारा करना समाप्त करेंगे। स्वर्ग के विराजमान परमेश्वर में धन्यवाद करता हूँ प्रभु इस पवित्र समय के लिए। इस वक्त में हम सभी लोग आपको धन्यवाद करते हैं। आयुब के जीवन में जो बातें हमें वो सारे चीजों को समझने के लिए आपने कृपा के साथ धन्यवाद। हमें भी मरने के उस आखिरी क्षण तक हिम्मत से रहें, विश्वास में डिटे रहें। हमें शक्ति और सामर्थ, ज्ञान, सलाह देते रहिएगा। इस जुमा में जितने परिवार के लोग, व्यक्तिगत जवान लोग जुड़े हैं, उन सबको आप आशीष करें। और भी लोग मन इच्छा से, पूर्ण मन से तेरे आराधना, तेरे स्तुति करने के लिए, उन्हें भी इस आराधना में आप लेकर आइए। सारे प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करते हैं पिता, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। फिर हम लोग सोमवार को मिलेंगे। प्रिय जय मसीह की। जय मसीह सर। जय मसीह ब्रदर। जय मसीह की सर। जय मसीह की।